मैं तो किसी मरीना को नहीं जानता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लगता है सर, लगता है। क्या करें, मरीना के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में आपको आते जाते देखा जा सकता है और आपके ऑफिस के लोग भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सब लोग इस बात से अनजान हैं और मैं भी हूं, तो माजरत के साथ सर, यहाँ आप भूल कर इन्वेस्टिगेशन में मैं बहुत आसानी से साबित कर सकता हूं कि मरीना ने खुदकुशी नहीं की। उसका मर्डर हुआ है और उसके सारे सबूत सिर्फ मेरे पास है। डील बताओ। अरे वाह सर, हाँ तो फौरन समझ गए। पैसे बोलो अपने। ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 5 करोड़। सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ यहाँ चाहिए मुझे। मिल जाएंगे सर, पैसे भी मिल जाएंगे। बेफिक्र हैं सर, मैं सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज लेकर कल आता। थैंक यू सर। अपडेट करेंगे आपको। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये क्या हो गया? लगता है, मगर Are you okay? All good ना? भाई, ये तो वही मशहूर डिजाइनर है। अरे हाँ, टीवी में बता तो रहे हैं कि मरने वाली मशहूर डिजाइनर थी। तो मैं और मिनाल कुछ दिन पहले ही इसके आउटलेट पे गए थे। इसने तो हमें बहुत फोटो कॉल दिया था। अरे भाई, किसी की भी आउटलेट पे जाओगे तो वो तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल तो देगा ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी, इतना बड़ा बिजनेस था इसका, इतना फेम था, खुदकुशी क्यों की इसने? अरे बेटा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर वो बंदा जिस पर बीती है। हम तो बस इस बच्ची के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये खुदकुशी का मामला लगता है, मगर पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये कत्ल है या खुदकुशी का मामला, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहकीक के बाद ही कोई बात ऐसी होगी। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक ये खुदकुशी का मामला लगता है, मगर पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश। क्या देख रही हो? ये मरीना। हाँ, खबर चल रही है खुदकुशी कर ली उसने। अब होगा क्या? ये चंद ह्यूमन राइट्स वाले आवाज उठाएंगे, टॉक शोज में बकबक होगी, पुलिस वालों की दिहाड़ियां लगेंगी। हाँ, जिसने जाना था चली गई। उस दिन आपको किसी मरीना की कॉल आई थी? एक बात बताओ मुझे,
तुम्हें अच्छा लगता है रोज रोज मुझसे जलील होना, गालियां खाना, मेरी बदतमीजी सहना? नहीं ना? फिर बकवास करने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने वाली। और दुनिया में एक ही मरीना, हाँ, जो मुझे फोन कर रही है वही। गो। वैसे ईशा को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों की कोई लड़ाई भी हुई थी तो भी उसे इतना तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। पता है, यूनिवर्सिटी में सब तुम्हारे बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं और ये सब ईशा करवा रही है। उसने मुझे भी काफ़ी सारी बातें बोली हैं। क्या बोला उसने मेरे बारे में? वो मुझे बता रही थी कि तुम लोग कुछ ठीक नहीं हो, तुम्हारी फैमिली भी अजीब सी है और तुम इतनी मगरूर हो, और तुम्हारे भाई ये, तुम्हारे भाई वो, तुम लोगों के घर का माहौल भी ठीक नहीं है। अच्छा, तो हमारा खाकर हम पे गुर्रा रही है। मेरे भाई के साथ छुप के अफेयर चला रही थी हैं, और उसकी इतनी औकात कि वो मेरी भाभी बनेगी। वाकई तुम सच कह रही हो? नहीं तो मैं झूठ बोलूंगी। चलो जी, यहाँ तो फूट पड़ गई। कितना इतराती थी ईशा मिनाल की दोस्ती पे। अब मज़ा आएगा, सबको बताऊंगी ईशा के अफेयर का। मिनाल, हेलो। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी फैमिली के बारे में जहर गलती फिरो और मेरे बारे में बकवास करो। तुम क्या कह रही हो मिनाल? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये जो तुम यूनिवर्सिटी में उल्टी सीधी बातें कर रही हो ना कि मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है और मेरा भाई तुम में इंटरेस्टेड है, अरे तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी, हाँ, कि तुम ये सब बकवास करो मेरी फैमिली के बारे में? मिनाल, लेकिन और ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। ईशा, क्या बात है बेटा? क्यों परेशान हो? नहीं अम्मी, कोई भी बात नहीं है। किसकी कॉल थी? वो मिनाल की कॉल थी। ईशा, क्या बात है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो आजकल? ना मिनाल की तरफ गई हो, ना मिनाल यहाँ आ रही है। सब खैरियत है ना? कोई बात तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं हुई। वो भाई आए हुए ना, मेरा दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। जब मैं आया हुआ हूँ और मेरी प्यारी सी बहन ने मेरी वजह से यूनिवर्सिटी बंक की है, तो क्यों ना हम इस छुट्टी को यूटिलाइज कर लें, है ना अम्मी? अरे वो कैसे? भाई सिंपल पिकनिक पे चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और कैसे? गुड आइडिया ना? चलो ठीक है भाई, तुम दोनों बहन भाई प्रोग्राम बना लो, मैं बस साथ चली जाऊँ। नहीं, बस आप जाके तैयार हुए, बाकी की प्लानिंग हम दोनों मिलके कर लेंगे। जी। अच्छा, और हाँ, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हम खाएंगे बाहर से खाएंगे। आप जाएं, जाके तैयार हो, आप अभी निकल रहे हैं। अभी? तो कब? भाई अपना शहर है, जब दिल में आएगा तब घूमेंगे, और क्या। बस आप जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ भाई। कहाँ हो गई? कहीं नहीं। जल्दी तैयार हो जाना, देर मत करना। ओके।
क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? भाई, आपने तो कहा था आप ईशा को मजा चखाएंगे, मगर आपने तो अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। उल्टा वो हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है। हुआ क्या है ये बताओ, क्या किया उसने? पूरी यूनिवर्सिटी के सामने हमारे खिलाफ बकवास कर रही है वो। अच्छा, देखो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अपना खून जलाओ। रिलैक्स। भाई, मैं उसे अपने सामने एड़ियां रगड़ते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत इंसल्ट की है उसने मेरी। हो जाएगा, जो जैसा तुम चाहती हो सब हो जाएगा जब वो इस घर में आ जाएगी तो। क्या मतलब? ईशा के घर जाओ, वहां जाके उसका रिश्ता मांगो मेरे लिए। किसके रिश्ते की बात हो रही है? कौन कहाँ जा रहा है किसका रिश्ता लेके? तुम और मुनाफ ईशा के घर जा रहे हो मेरे लिए रिश्ता मांगने। जी जी भाई, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसा मतलब? दूसरी शादी करना जुर्म है? कितना जुल्म करेंगे और मेरे साथ? देखो, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अभी मनाल के साथ चली जाओ, और अगर तुम्हें इन सब चीजों से प्रॉब्लम है तो अपना सामान पैक करो और इस घर से चले जाओ। सिंपल। तुम लोग चले जाते खाम खाम में, तुमने मुझे भी तैयार अकेले कैसे जाते, अच्छा थोड़ी लगता है। किया। कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये सब क्या है? आप लोग अंदर चले, मैं सब बताती हूँ। वैसे शायद आप लोग कहीं जा रहे थे। जी, हम लोग जरा आउटिंग पे बाहर जा रहे थे। और मेरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आए हुए। कैसे हैं आप? अच्छा, हैरत है कि ईशा ने आपको मेरे आने का नहीं बताया, वरना तो इसका खाना ही नहीं हजम होता था जब तक ये फोन पे आपका जिक्र न कर लेती। और मेरे आने का नहीं बताया। हाँ, इट्स सरप्राइज। आजकल बहुत कुछ छुपाने लगी है मुझसे। ईशा आउटिंग पे जा रही थी तो मुझे बताती ना। मैं तुम्हें हमेशा हर एक्टिविटी में अपने साथ रखती हूँ, और तुम इतनी बेवफा हो, कोई भी एक्टिविटी में मुझे अपने साथ नहीं रखती। नहीं, एक्चुअली मैं ये सब कुछ अचानक से हमने प्लान किया था, फिर ईशा भी तैयार हो गई। नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आपको ज़रूर दावत देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, छोड़े आउटिंग को, किसी दिन साथ प्लान करेंगे। तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? अंदर रखो इसको जाके। चले हम अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। हाँ, आप प्लीज। लेकिन पहले हम ईशा के हाथ की स्पेशल चाय पिए। बेटा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? खामखा तकल्लुफ किया आपने। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? इसमें तकल्लुफ कैसा? अब किसी के घर रिश्ता लेकर आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आते। रिश्ता? क्या मतलब बेटा? मैं समझी नहीं। अब असल में आंटी, ये बात मेरे करने की तो है नहीं। यूजुअली घर के बड़े बुजुर्ग ही बात करते हैं, बट सिंस मेरे मॉम का इंतकाल हो चुका है और डैड यहाँ होते नहीं हैं, तो ये बात मुझे ही करनी पड़ी है। मैं ईशा के लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आई। अच्छा बेटा, लेकिन
ईशा का रिश्ता हमने देखा है, बस आजकल में हम फाइनल करने ही वाले हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों का रुझान ईशा की तरफ है तो हम सोच सकते हैं। आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो, और अगर आप अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हो तो। लेकिन ये बताओ बेटा कि तुम्हारा भाई कब आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैंने अशर को देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन हमारे लिए ईशा की मर्जी जानना ज़रूरी है। फिर हम आपको सोच के जवाब दे देंगे। अशर की बात कौन कर रहा है? अशर कभी ईशा से शादी नहीं करेगा। सॉरी बट मुझे तो आप लोगों की सोच पे ही हंसी आ रही है। आंटी, भाई है मेरा, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। एक वक्त में पता नहीं कितनी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ किस लिए आएंगे? मैं अपने बड़े भाई जलाल का रिश्ता लेकर आई हूँ यहाँ। आप ये शायद इजलाल की बीवी हैं। आंटी, दूसरी शादी करना के गुनाह है? और मेरे भाई के पास इतना पैसा है, वो 2 बीवियां क्या, वो तो 4 बीवियां रख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, ईशा तो हमेशा से मेरे घर आने का ख्वाब देखती आई है, हमेशा से मेरी चीज़ों को हसरत से देखती आई है। इस तरह ईशा का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और मेरे भाई की ख्वाहिश भी। पसंद आ गई है मेरे भाई को। देखो बेटा, तुम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आंटी, आपसे इजाज़त ले कौन रहा है? मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज से ईशा इजलाल भाई की है, और अब ठीक 15 दिन बाद हम ईशा का निकाह करा के इसे यहाँ से ले जाएंगे। खुदा हाफिज़। किस कदर घटिया बात करके गए हैं ये लोग। मैं कहती थी ना, इन लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं। अब देख लिया अंजाम। तो सोच भी नहीं सकता था ये लोग इस कदर गिर जाएंगे। मुझे अंदाजा था कि ये कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। अरे इन्हें दूसरी शादी के लिए मेरी बेटी नजर आई थी। देखती हो तुमने भाग भाग कर उनके घर जाने का नतीजा, जिसे तुम अपना भाई कहती थी ना, आज तुम्हारे रिश्ते का दावेदार निकला। हम इस रिश्ते से इनकार करेंगे। अम्मी, खुरम लोगों ने नेक्स्ट वीक आना, उन्हें कल ही बुलाया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से जान छोड़ देंगे हमारी? देखा नहीं कैसे हुक्म देकर गई है कि हम 15 दिन बाद आएंगे और निकाह करके ले जाएंगे। अम्मी, कुछ तो करना होगा ना। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या करूं? हेलो अर्श, आप कहाँ थे
अर्जुन, मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। सॉरी ईशा, वो असल में ख़राब मौसम की वजह से नेटवर्क नहीं था। मुझे लिटरली अभी 2 मिनट पहले तुम्हारे मैसेजेस और मिस कॉल्स रिसीव हुए हैं। पर बताओ, ठीक हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ अर्जुन। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ भी ठीक नहीं है। लेट मी गेस, तुम्हारे लिए फिर किसी खुर्रम का रिश्ता आ गया होगा और तुमने स्ट्रेस देने के लिए मुझे कॉल कर लिया। ईशा, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि ये सारे मसले तुम खुद डील कर लिया करो। मुझे कॉल करके मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। खुर्रम का रिश्ता आया था और वो मैंने हैंडल भी कर लिया था, पर अब जो रिश्ता आया है उसे हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? व्हाट डू यू मीन? अब किसका रिश्ता आ गया? आपके भाई इजलाल का रिश्ता है मेरे लिए। व्हाट? दैट्स स्ट्रेंज। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं नाल और खंसा भाभी आई थी इजलाल भाई का रिश्ता लेके मेरे लिए। मैं आपको इसलिए इतनी तरह से कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी, यही बताने के लिए कि इजलाल भाई का रवैया, उनकी बातें जो बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। अब क्या कह सकते हैं? I'm shocked, I guess. अर्जुन, आप बात करें ना इनसे, आप समझाएं इनको, आप बता दें इनको कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे शादी करेंगे। Wait a minute, ईशा, wait a minute. तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अर्जुन, आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। हमने वादा किया था मुझसे कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। हाँ, तो ये बात तो मैं ना जाने कितनी लड़कियों से कह चुका हूँ। अब क्या हर एक के घर रिश्ता लेके चला जाऊँ? हर एक से शादी कर लूँ? अर्जुन, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे साथ? आपने मुझसे शादी का वादा किया था। फ्लर्ट कर रहा था। और वैसे ईशा, हाउ सैड, हाउ स्टूपिड, तुम्हें ये बात आज तक समझ ही नहीं। अब देखो, पाकिस्तान तो आना था, मैंने टाइम गुजारना था। मैंने कहा नॉट यू। आप झूठ बोल रहे हैं ना? सच। आज पहली दफा तो सच बोला। वैसे मैं थोड़ा खफा हूँ अपने घर वालों से। I mean, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। ईशा, तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। That's amazing. मैं अभी फौरन इजलाल भाई और मनाल को कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अशर से इतनी बड़ी बात छुपाई। और तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो रहा है ना? तुम हमेशा से हमारा लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। शादी तो तुम्हारी इसी घर में हुई। अशर नहीं तो इजलाल सही। और सुनो, आइंदा मुझे कॉल मैसेजेस मत करना। मुझे घिन आ रही है आपसे। मनाल, हाँ करवाएं। अभी तक तो उन्होंने हाँ नहीं की। छोटे लोग हैं ना, और आप तो जानते हैं छोटे लोगों को सोचने की कितनी आदत होती है। क्या लगता है तुम्हें वो
कब तक हाँ करेंगे? बहुत जल्द। ना करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ के आई हूँ मैं, और मैं उनको ये बता कर आई हूँ कि हमने उनको फैसले का इख्तियार नहीं दिया। फैसला तो हमारा है। That's like my sister. That's ये क्या बात। अशर, अब अपने घर वालों से कब बात करेंगे? Soon. Very soon. इश्क है या दगा है, जुर्म है या गुनाह है, एक पल में है ये जन्नत, एक पल में जैसे सजा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे उनके तेवर ठीक नहीं लग रहे। अम्मी, हम इनकार कर देंगे। बेटा, तुम बहुत अरसे से पाकिस्तान में रहे नहीं, उन लोगों की बहुत पहुंच है, हमारे इनकार की उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं। तो क्या करें हम? एक शादीशुदा मर्द के साथ हम ईशा की शादी करते हैं। उसकी शादी तो किसी सूरत नहीं करेंगे, मगर और क्या करें हम? ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। मैं एक काम करता हूँ, खुर्रम के घर वालों को कल ही बुलाएं। हम इसी हफ्ते ईशा की शादी कर रहे हैं। वो पूछेंगे नहीं इतनी जल्दी की वजह। हमारी उजलत को बुनियाद बनाकर वो हमसे 100 सवाल करेंगे बेटा। मैं बात करूंगा, अपनी वापसी को बुनियाद बनाकर कहूंगा कि मैं बार बार पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। नहीं बेटा, वो इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अम्मी, परेशान मत हो, मैं बात करूंगा, देखते हैं कि फिर वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है, देख लो बात करके। रोने का क्या फायदा, जब मैं तुम्हें रोकती थी तब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। गलती तुमसे हुई है ना ईशा। देखो, जो मसला तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खड़ा हुआ है, उस मसले से हमें किसी न किसी तरीके से तो निकलना है ना। इसीलिए हमने फैसला किया है, हम तुम्हारी शादी इसी हफ्ते खुर्रम से करवा देंगे।
पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है? आपको शादी करनी है तो आप कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मगर ईशा से नहीं। क्यों? ईशा में क्या बुराई है? वो छोटी है, आपके लिए मिनाल जैसी है, और मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ इस रिश्ते में बंध के मेरे सामने इस घर में आए। बकवास बंद करो, जो है से। गो। बेटा वो लोग आने वाले हैं, तुम्हारी जरा सी भी बात पर उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। बस बेटा जो कुछ जैसे हो रहा है ना, सब ऐसे होने दो और दुआ करो कि हम तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दें। मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ ना? बिल्कुल बोझ नहीं, बस तुम्हारी हिमाकत की वजह से हम सब परेशान हैं बेटा। दुआ करो कि ये सब खैर व आफियत से हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। मुझे लगता है वो लोग आ गए।